बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड वर्ल्ड चैनल पर आपको खुश आमदीद। जिस आपको मालूम है कि भारत का ट्रेनिंग एयर फाइटर जेट जो गिरा है, जिसकी भारत को ये इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला कि ये जो जेट तैयार गिरा है ट्रेनिंग का, ये फिल फॉल्ट गिरा है या ये इसमें पायलट की गलती थी। जैसे आपको मालूम है कि जब भी भारत लड़ाई का नाम लेते हैं तो उनके तैयारे खुद गिरना शुरू हो जाते हैं। जिससे आपको मालूम है कि जिस तरह पाकिस्तान और भारत का पहले जब झड़प हो रहा था, इसी दौरान जो है भारत का मिग जो फाइटर है वो गिरा था। इसके बाद फिर जम्मू कश्मीर के इलाके में जिस तरह भारत का गनशिप हेलीकॉप्टर था, उसको अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है उसको टारगेट किया था, उसको तबाह किया था। ज़्यादा जब भी भारत लड़ाई का नाम लेते हैं तो उनके तैयारे फिल फॉल गिरना शुरू हो जाते हैं। जिससे आपको मालूम है कि भारत को अब ये खौफ लायक है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ इस जंग में कूदेंगे या पाकिस्तान के साथ ये लड़ाई जब शुरू हो जाएगी, क्या हमारे तैयारों पर साइबर हमले होंगे या तो साइबर हमले होंगे। तो इससे बचने के लिए जो है अब भारत कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। जिससे आपको पता है कि अगर ये लड़ाई शुरू हुई तो भारत के तैयारों पर जो है साइबर हमला शुरू हो जाएंगे। जिससे आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पहले लड़ाई हुई थी, जिससे आपने देखा है कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ा था और जिसकी मिग फाइटर को जो है पाकिस्तान ने तबाह किया था। जिससे आपको देखा है कि जो अभिनंदन था उसने खुद अपनी ज़बान से कहा था कि जब मैं फाइटर उड़ा रहा था तो वो पीछे कंट्रोल टावर से जो है उनका राब्ता मुनक़ता हुआ था। लिहाजा आपको तो मालूम है कि पाकिस्तान के साथ वही टेक्नोलॉजी मौजूद है जो पाकिस्तान ने जो है अब तक दुनिया को दिखाया नहीं है। जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान जब जंग छेड़ेगी तब पाकिस्तान जो है इस टेक्नोलॉजी को निकालना शुरू करेंगे। लेकिन बात यह है कि अब भारत का जो है ट्रेनिंग फाइटर जो है वो गिरा है। लिहाजा बात यह है कि भारत को अब ये तड़का लगा हुआ है कि ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुआ है ये पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किया गया है या चाइना की तरफ से ये टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इसका इशारा ये मिल रहा है कि पाकिस्तान और चाइना भारत को ये वार्न कर रहा है कि अगर आप इस जंग में कूदने की कोशिश करोगे या आप जो है अगर हमले करने की कोशिश करोगे तो आपके ऊपर जो है इस तरह साइबर हमले शुरू हो जाएंगे। लिहाजा जिस तरह आपने देखा है कि जिस तरह भारत का एक मुसाफिर जहाज़ था वो जो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाला था तो उनका जो कंट्रोल टावर से जो राब्ता था वो मुनक़ता हुआ। जो स्क्रीन पर नक्शा दिखाते हैं तो वो नक्शा जो है उसको उस वक्त किसी और मुल्क का दिखा रहा था। लिहाजा वो जो साइबर हमले होते हैं तो वो जो है इसी तरह होते हैं, या तो कंट्रोल टावर से जो है राब्ता मुनक़ता हो जाते हैं या जो है उनको गलत लोकेशन दिखाते हैं। लिहाजा भारत को अब ये तड़का लगा हुआ है कि अगर हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे या तो पाकिस्तान ने जो है इसके लिए बड़ी तैयारी रखा है। जिससे हम आपको एक बात बता रहे हैं कि अगर भारत ड्रोन के ज़रिए से हमला करेंगे तो पाकिस्तान के साथ इस तरह एक सिस्टम मौजूद है। अगर भारत के ड्रोन पाकिस्तान के सरहद में घुसने की कोशिश करेंगे, अगर ज़्यादा ड्रोन होंगे तो फिल फौज जो है उसी सरहदी इलाकों में गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने इस तरह टेक्नोलॉजी हासिल की है। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन से हमला करेंगे या मिसाइलों से हमला करेंगे, जिस तरह भारत ये मशक ज़्यादा कर रहा है कि हम ड्रोन के ज़रिए से और मिसाइलों के ज़रिए से पाकिस्तान पर हमला करेंगे, जिस तरह ईरान ने इसराइल पर जो हमला किया था। लिहाजा भारत भी ये सोच रहा है कि हम इसी तरह जो है अब पाकिस्तान पर हमला करेंगे। लिहाजा अगर इसने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जो कि पाकिस्तान ने इस दिन के लिए रखा है कि अगर भारत इस तरह कोई एक्टिविटी करेगा तो हम जो है इसको इस्तेमाल करने शुरू करेंगे। लिहाजा बात अब यहाँ तक है कि अब भारत जो है इस जंग में कूदने से भी डरते हैं और इस जंग को जो है बगैर लड़ने से ही डरते हैं। अगर भारत ये जंग नहीं लड़ा तो इनके अवाम के दिलों में नरेंद्र मोदी ने ये बिठाया है कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे। और जिस तरह उसने इलेक्शन में जीत हासिल की है, 3/3 अक्सरियत से जो है उसने जब जीत हासिल की है तो उसको अभी ये डर लगा हुआ है कि अगर मैं इस जंग से बाहर निकलूँगा तो अवाम मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर जंग में मैं कूदने की कोशिश करूँगा तो पाकिस्तान और चाइना जो है इस जंग में हमें नहीं छोड़ेगा। लिहाजा भारत जो है पतली गली में फंस चुका है। लिहाजा अगर भारत गली से बाहर निकलेगा तो किसी न किसी के साथ टक्कर होगा या आगे जाएगा तो फिर भी टक्कर होगा। लिहाजा भारत को अब ये सोच लगा हुआ है कि अगर हम
मज़ीद इस जंग में आगे जाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह इसराइल ने भारत को गो हिट दिया है कि अगर आप पाकिस्तान पर हमला करोगे तो हम आपको भरपूर जो है डिफेंस सिस्टम देंगे और वो भरपूर जो है हम आपके साथ देंगे, और जिस तरह हमारा ऑपरेटर है वो भारत में मौजूद है, लिहाजा हम आपका पूरा साथ इस जंग में देंगे। लेकिन भारत को ये खौफ लगा हुआ है कि अगर अमेरिका खुलकर हमारे साथ देगा और तो भी हम जंग लड़ेंगे। जिस तरह अमेरिका का जो बॉम्बर तैयारा है वो भारत में पहुंच चुका है, और ये बॉम्बर तैयारा का पहुंचना ही इस बात की दलील देता है कि भारत कुछ बड़े एक्टिविटी करने के लिए सोच रहा है, और जो कि अमेरिका उनका खुलकर साथ देने के लिए राज़ी है। लिहाजा इस तरह कभी नहीं हो सकता कि अगर इसराइल किसी मुल्क का साथ है उसके ख़िलाफ़ जो है अमेरिका खड़ा होगा। इस तरह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसराइल जिस ममालिक के साथ होगा उसके साथ जो है चुपके से अमेरिका लाजमी होगा। लिहाजा अमेरिका का जो ये बॉम्बर तैयारा आ चुका है ये चाइना को डराने के लिए है कि अगर चाइना पाकिस्तान के साथ इस जंग में देगा या पाकिस्तान की मदद करेगा तो फिर ये बॉम्बर तैयारा जो है ये फिर चाइना के ख़िलाफ़ भी लड़ेगा और चाइना के ख़िलाफ़ भी जंग में कूदने के लिए फिर तैयार होगा। लिहाजा पाकिस्तान और भारत का मुकाबला जो है ये दूर दूर तक अब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि भारत का जिस तरह तैयारा गिर रहा है। लिहाजा भारत जो है अब हमले करने से पहले सोचेगा अगर हम हमला करेंगे तो जो हमारा GPS है वो खुद ही हमारे तैयारों से रब्ता कट हो सकता है उसका। लिहाजा वो हमले करने से पहले भरपूर सोच रहा है कि मैं हमला करूं या ना करूं, लेकिन इसराइल उसको ये दाद दे रहा है कि आप इस हमले के लिए राज़ी हो तब भी जो है आपके लिए भरपूर सपोर्ट करेंगे और आपको भरपूर टेक्नोलॉजी मिलेगी अमेरिका की तरफ से भी और हमारे तरफ से भी। जिससे आपको मालूम है कि ये जो हमारा चैनल है ये इनसाइड रिपोर्टों के लिए है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए वही रिपोर्ट लाए जो आपके लिए ज़रूरी है।